नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 9वां दिन। मैं आपको रोजाना प्राणायाम सिखा रहा हूं कि कैसे उसको धीरे धीरे रोजाना बढ़ाएं और अपने शरीर को निरोग करें। प्राणायाम हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर प्रभाव डालता है और उनको उत्तेजित करके निरोग करता है। प्राणायाम से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, श्वासों की गति धीमी हो जाती है। प्राणायाम में जानबूझकर श्वास लेकर उसको लंबा छोड़ा जाता है। तो प्राणायाम में सबसे पहले हमें कपालभाति का प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम हमारी नासिकाओं को खोलने का कार्य करती है। नासिकाओं में श्लेष्मा नाम की झिल्ली को साफ कर देता है, जिससे वो झिल्ली हमारे शरीर को नमी युक्त ऑक्सीजन देती है और वो नमी युक्त ऑक्सीजन शरीर में ऊर्जा का कार्य करती है। कपालभाति में पेट का झटका अंदर, श्वास बाहर, बीच में श्वास न लें। बीच में श्वास तभी लें तब आपको थकान महसूस हो रही हो, वरना लगातार श्वास को बाहर फेंकने का कार्य रहे। तो आज हम 2.5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। 2.5 मिनट में आपको अभ्यास इस गति से करना है कि 2 सेकंड में 3 स्ट्रोक लगाएं आप। इस दौरान आपकी कमर गर्दन सीधी रहे और बाद में आपको अनुभव कराऊंगा कि इस प्राणायाम ने आपके कौन कौन से अंगों पर प्रभाव डाला। तो कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ कीजिए। एक लंबा श्वास लीजिए, पहले आरंभ कीजिए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए शरीर के अंदर। अगली आती जाती श्वास के साथ अपने पेट को अनुभव कि रोजाना आपके द्वारा किए जा रहे कपालभाति के अभ्यास से पेट में कितना हल्कापन है।
छाती नासिका द्वारों में कितना खुलापन है। श्वास का आना जाना कितना आरामदायक है। मस्तिष्क में कितना हल्कापन है। विचारों की गति कैसी, आसपास के वातावरण में शांति कितनी अनुभव हो रही। जब आप ऐसा अनुभव करते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है। वो हल्कापन इस कारण आ जाता है कि आपके शरीर के अंदर इस वक्त हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न हो रहे, वो शरीर को ऊर्जा दे रहे। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का विज्ञान है। उसको अनुभव कीजिए। जिस भी प्राणायाम का अभ्यास करें, उसको करने के बाद कि उसने आपके किन ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला, क्या लाभ दिया शरीर को। जब उस लाभ को आप अनुभव कर लेते हैं तो उसके लाभ की गति तेज हो जाती है। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, जो श्वास लेने और छोड़ने की एक यौगिक टेक्निक है, जिसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास खाली कर दिया जाता है। यह आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को सम कर देता है। जब हम इसमें तेज गति से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्वों को नष्ट करने का कार्य करती है। तो इसलिए इस प्राणायाम को मेरे साथ साथ रोजाना कीजिए और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो परिवर्तन आ रहा है उसको अनुभव कीजिए, उसका आनंद लीजिए। मेरे साथ साथ कीजिए और आपको अनुभव कराऊंगा कि ये प्राणायाम आपके शरीर पर किस प्रकार लाभ दे रहा है। तो कमर गर्दन सीधी, 40 बार श्वास लेंगे और 40 बार ही श्वास खाली कर देंगे और 3 राउंड करेंगे। हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और हाथ नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली करेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे। इस दौरान चेहरे का संकुचन न हो, सामान्य चेहरा रहे। अभ्यास आरंभ करेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे। एक लंबा श्वास लीजिए, उसको खाली कीजिए और आरंभ कीजिए। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर बाहर जाते श्वास के साथ जुड़िए और फिर अगली अंदर आने वाली श्वास कितनी धीमी है, फेफड़ों की क्षमता कैसी है, शरीर में चींटियों जैसा चलने का अनुभव, वो
श्वासों का आना जाना आरामदायक, फेफड़ों की क्षमता को अनुभव कीजिए। सिर वाले भाग में वाइब्रेशन, चींटियों जैसा चलने का अनुभव। दूसरा राउंड, एक लंबा श्वास लीजिए पहले, आराम। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए। फिर धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकालिए, लंबी और बाहर जाती श्वास शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही, क्या अनुभव करा रही। वो बाहर जाती श्वास इसलिए प्रभाव अनुभव करा रही है कि वो आपके शरीर से विषादी तत्व बाहर जा रहे और वो शरीर हल्का हो रहा है, निरोग हो रहा है। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है। इसको अनुभव कीजिए, बेहोशी में मत कीजिए, बिना सजगता के मत कीजिए। बिना सजगता के उसका लाभ कम मिलता है और सजगता पूर्वक किए गए अभ्यास से लाभ की गति कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा राउंड, आखिरी अभ्यास, आराम। फिर एक लंबा श्वास और वो बाहर जाता श्वास पीठ वाले भाग पर, कंधों में, गर्दन में, सिर वाले भाग में रक्त संचार कितना अनुभव करा रहा है, शरीर में ऊष्मा कितनी, कमर से ऊपर का शरीर शिथिलता पूर्वक बैठा, बिल्कुल हल्का, ऊर्जावान। शरीर हल्का, विचारों की गति धीमी। मन उस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा है। दूर तक फैली हुई असीम शांति अपने आप को और एकाग्र कर रही। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, एक लंबा सांस लेकर।
तो दोस्तों, योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। आप उसका अभ्यास करोगे तो जानोगे कि ये कैसे शरीर पर लाभ देता है। अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं जान पाओगे कि ये शरीर पर लाभ भी देता है क्या। सुनने से, कहने से लाभ नहीं मिलता, करोगे तो लाभ मिलेगा। इसलिए मेरे साथ साथ रोजाना अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को निरोग कीजिए। अगला अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम में साथियों जो आप गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जितने समय में आप श्वास लेते हैं उससे कम समय में श्वास को खाली कर देते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर परिवर्तन होती, बदलती, और वो बदली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके शरीर से निकलने में समय लेती। तो इसलिए उस लिए गए श्वास को लंबा निकालिए, समय लीजिए उसमें निकालने में, और उस विजातीय तत्व को बाहर निकालिए और शरीर को निरोग कीजिए। दोस्तों, अनुलोम विलोम में लेफ्ट नासिका से लेकर राइट नासिका से खाली कर दिया जाता है, फिर राइट नासिका से लेकर लेफ्ट नासिका से खाली कर दिया जाता है। यह आपका 1 राउंड है। आज आपको 10 राउंड करने हैं। लगातार आपकी सजगता आपके श्वासों पर रहे। कमर गर्दन को बीच बीच में देखती रहे कि वो कमर मुड़ तो नहीं गई, वो सीधी रहनी चाहिए। आपकी कमर सीधी है तो आपकी सजगता बनी हुई है। आपकी कमर मुड़ गई तो आप बेहोशी में चले गए, और बेहोशी में योग का अभ्यास होता नहीं है। तो इसलिए सजगता पूर्वक अभ्यास कीजिए और देखिए अनुलोम विलोम का प्रभाव। जब आप थोड़ा लंबा करेंगे श्वास को तो वो शरीर को हल्कापन महसूस कराएगा। मस्तिष्क में बाहर जाते श्वास को अनुभव करना कि वो कैसा लाभ दे रहा है। कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासागर मुद्रा। कोहनी उठी हुई नहीं रहनी चाहिए। कोहनी यदि आपकी उठी हुई रहती है तो वो दुखने लग जाती है, फिर आप अभ्यास को विराम दे देते हैं, कर नहीं पाते ज्यादा देर तक। तो इसलिए कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में, कमर गर्दन सीधी, राइट नासिका अंगूठे से बंद, लेफ्ट नासिका उंगली से बंद। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में। आरंभ कीजिए लेफ्ट से श्वास लेकर। दूसरा राउंड शुरू कीजिए। तीसरा राउंड।
की सजगता श्वासों पर बनी रहे। बीच बीच में कमर को देखते रहिए कि वो मुड़े नहीं। चौथा राउंड आरंभ कीजिए। पांचवा राउंड। चौथा राउंड। सातवां राउंड। आठवां राउंड। नौवां राउंड। दसवां राउंड, आखिरी राउंड।
आंखों से अपने शरीर को अनुभव कीजिए कि इस अभ्यास ने क्या प्रभाव डाला। वो प्रभाव मस्तिष्क में हल्कापन, विचारों की गति कम, रक्त नलिकाओं में शुद्ध रक्त दौड़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। आए हुए अवरोध को रक्त नलिकाओं में उसको खत्म करता है अनुलोम विलोम का अभ्यास। शरीर की प्रत्येक रक्त नलिकाओं को शुद्ध कर देता है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर। एक श्वास लीजिए और फिर धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, यह अनुलोम विलोम का अभ्यास आपकी रक्त नलिकाओं को खोल देता है, उनमें आए हुए अवरोध को दूर कर देता है। तो इसलिए इसका अभ्यास जितना आपके पास समय है उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धीरे धीरे हम इसके अभ्यास को बढ़ा रहे हैं। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, आवाज को मधुर करता है। तो इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लीजिए और सामान्य श्वास खाली कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लीजिए और सामान्य श्वास खाली कर दीजिए। 5 राउंड करेंगे। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। 5वां राउंड। कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। वहां खराश सी उत्पन्न हो रही है, उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। दोस्तों, यदि आपसे लंबा श्वास नहीं लिया जा रहा तो उस श्वास को छोटा करके लीजिए, कंठ का संकुचन करके। जैसे देखिए, इस प्रकार। फिर आप धीरे धीरे लंबा लेना सीख जाएंगे। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देकर एकाग्रता में लाभ देता है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो एक लंबा श्वास लेते हैं और भौरे की गुंजन करते हुए उस श्वास को धीमा धीमा खाली कर देते हैं। और जब भौरे की गुंजन करते हुए उस श्वास को खाली करते हैं तो हमारी एकाग्रता सिर वाले भाग पर होनी चाहिए कि वहाँ कैसे वाइब्रेशन मिल रहा है, उसको लगातार अनुभव करते रहना चाहिए। तो इस दौरान आपकी एकाग्रता आपके सिर वाले भाग पर 7 राउंड अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम के
कमर गर्दन सीधी रहेगी। हाथों की ध्यान मुद्रा, षणमुखी मुद्रा रहने दीजिए। एकाग्रता से बिल्कुल शांत ध्यान अवस्था में बैठकर अभ्यास कीजिए, तब भी इसका लाभ मिलेगा। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। एक लंबा श्वास लीजिए। 7 राउंड अभ्यास आरंभ कीजिए। अपने शरीर को अनुभव कीजिए कि वो वाइब्रेशन अभी भी मस्तिष्क में, सिर वाले भाग में अनुभव हो रहा है। कितना रक्त संचार है, चींटियों जैसा चलने का अनुभव सिर वाले भाग में, माथे वाले भाग में। विचारों की गति शून्य, दूर तक फैली हुई असीम शांति शरीर को ऊर्जा दे रही। लगातार शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ने का अनुभव लीजिए। ये शरीर जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसको प्राणायाम के द्वारा निरोग रखिए। रोजाना प्राणायाम कीजिए और अपने शरीर को लाभ दीजिए, स्वस्थ रखिए।
कहीं जा ही नहीं रहा किसी कार्य। वो लगातार इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को देख रहा है, जो एक पिरामिड स्थिति में बैठा त्रिकोण नुमा आकृति में। उसको देखने में उसे मजा आ रहा है। ये मजा ही तो जीवन है। पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर निरोग है तो आप सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपका शरीर रोगी है तो आप कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग रखिए। एक लंबा श्वास लीजिए और फिर धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा हर रोज दी जा रही ये जानकारी आपको स्वास्थ्य लाभ दे रही है, निरोग हो रहे। तो यदि आपको ये जानकारी लाभ दे रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए कि वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर को निरोग करें। तो राम राम, राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।